नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? होपफुली हो वेल, जहाँ भी हो खुश हो, स्ट्रांग हो, तगड़े हो। आज हम बात करेंगे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की, और उसको टाई अप करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उससे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं और क्या इफेक्ट्स हो रहा है एक्चुअली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स किक इट ऑफ। और आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे, आज थोड़ा कैमरे के साथ प्ले करेंगे और साथ में आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में सर्च कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली इंडिया में हो क्या रहा है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कोई कम नहीं है और डेफिनेटली वर्थ सीइंग है। तो आप देखोगे कि ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ से, तो आप देखो कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया की अभी मैं कॉन्क्लेव, इंडियन टुडे कॉन्क्लेव, जो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये जो हुआ है, जिसमें मोदी जी ने काफ़ी अच्छी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बोला कि आखिरी, अभी बाकी 2-3 साल की छोड़ो या 5 साल की छोड़ो, जो आखिरी 75 दिन में हमने किया है वही इतना रिमार्केबल है कि 40-50 मिनट मेरे लिए बहुत नहीं है ये सब बातें करने के लिए। उसमें काफ़ी सारे लिंक्स उन्होंने किए हैं, रोड लिंक्स क्रिएट किए हैं, दिल्ली मुंबई है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया लिंक्स हैं, बांग्लादेश के साथ उन्होंने पाइपलाइन की है शुरू, जोड़ी है, और आईआईटी के नए कैंपस आया है फार फ्लंग प्लेसेस में, और काफ़ी सारे 30 मिलियन उन्होंने घर अभी तक बनाए हैं, 30 करोड़, आई थिंक 3 करोड़, आधा 3 करोड़ घर गरीबों को दिए हैं। और ये ड्रोन से मैपिंग की गई है, लगभग आई थिंक 1.3 करोड़ के करीब ये मैप टाइटल्स, लैंड टाइटल दे चुके हैं, जो कि बड़ा दिक्कत का इशू है वर्ल्ड ओवर की। कहते हैं कि 70% जो जनता है दुनिया की, उनके पास अपने लैंड के टाइटल ही नहीं है। तो मोदी जी ने ये अपना ये शुरू किया इनिशिएटिव इंडिया में, जो चल रहा है, मैं पहले भी इससे अवेयर हूँ कि ये चल रहा है, और लोगों को अपने टाइटल मिलने शुरू हो गए। तो अब वो बाहर जाकर काम करना उनको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कहीं लैंड नहीं जाने वाला, कब्जा नहीं होने वाला। तो ओवरऑल इंडिया की ये तो चलो छोटी सी बात है, ये मोदी जी ने अभी बोला, लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखो इंडिया की, अगर आप ग्रोथ स्टोरी को देखो, अगर आप देखो कि उनकी जीडीपी, अगर आप देखो, ये सामने मैं आपके ये स्टैट्स लेके आता हूँ, ये यहाँ पर आप देखो कि इंडिया की जो जीडीपी भी है, इट्स ग्रोइंग एट अ गुड रेट। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7-8% एवरी क्वार्टर वो नॉच करती है, पर एनम 7-8% चल रही है। और इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, एशिया निकाय का, जिसमें ये रिचर्ड येत्सेंगा हैं, जो कि ANZ बैंकिंग ग्रुप जो सिडनी में है, उनके ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया, ऑब्वियसली अभी ये सबको पता ही है कि 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी बाईपास की है यूके को, और चाइना एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री को भी बाईपास कर देगी 2023 में। तो इंडिया एक जायंट के रूप में सामने आ रहा है। G20 को होस्ट करा है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था, मोदी जी ने बोला था। हालांकि मैं उनको अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक सिटीजन हूँ ऑस्ट्रेलिया का, बट मेरी एथनिसिटी ऑब्वियसली इंडियन है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया के जो हमारे दिग्गज हैं वो उसको लीड कर रहे हैं G20 के, तो बहुत बढ़िया उन्होंने ये चीज़ की है। तो उसकी ग्रोथ स्टोरी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अगर किसी जॉब में है तो ज़्यादा असर्टिवली बिहेव कर सकेंगे, अपने आइडियाज़ ओपनली प्रेजेंट कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपका देश तरक्की कर रहा है और अब सभी प्राउड हैं एज एन इंडियन, तो नेचुरली वो रिफ्लेक्ट आएगा आपकी जॉब प्लेस में। तो एक बहुत अच्छी आई थिंक एक इम्प्रेशन पड़ता है जनरल ऑडियंस पे भी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, कहीं भी यूएस में हैं, तो एक ऑलरेडी एक इंडिया की अच्छी इमेज है। लेकिन इंडियंस ऑब्वियसली आर हार्ड वर्किंग, या फिर सब कॉन्टिनेंट के लोग ज़्यादातर हार्ड वर्किंग ही होते हैं। लेकिन जो अपने इंडियंस हैं, देखे हो कि कितने सारे वो लीड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और अब जो छोटे स्तर पे अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो नेचुरली व्हेन पीपल नो कि इंडिया G20 को लीड कर रहा है, कोविड-19 की दवाइयाँ भेज रहा है, टर्की में अगर कोई अर्थक्वेक आया उसमें हेल्प कर रहा है दोस्त मिशन के रूप में, काफ़ी अफ्रीकन नेशंस को उन्होंने काफ़ी कोविड-19 की सप्लाई की, यूएस को सप्लाई की है, कहीं केमिकल्स जो ज़रूरत थे कोविड-19 के दौरान उनको मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी देशों की हेल्प करता है। आउट ऑफ द वे जाकर एमिरेट्स के साथ अच्छे किए उन्होंने अपने ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स। तो ये सब एक बंदे ने जो पूरा अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके किया है, तो वो एक
ये सब चीज़ें देख के पूरी ऑडियंस जो दुनिया की है वो डेफिनेटली, अगर आप इंडियन एथनिसिटी से बिलोंग करते तो आपकी इज्जत डेफिनेटली बढ़ेगी और आपकी वर्क प्लेस में भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप हार्ड वर्किंग हो। अब आप अपने व्यूज़ फॉरवर्ड करोगे तो नेचुरली लोग सुनेंगे। और अगर इवन एज अ स्टूडेंट आप देखोगे कि शायद आपको इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि गवर्नमेंट में भी रिलैक्स रूल्स लेके आएगी ऑस्ट्रेलिया के। कुछ रिलैक्सेशन मैंने ऑलरेडी सुनी है कि जो डिग्रीज़ हैं इंडिया की जो पहले की असेस होती थी, शायद उसमें रियायत आएगी, उसमें ईजीनेस आएगी कि वो शायद डायरेक्टली आपको असेस नहीं करानी, वो रिकग्नाइज होंगी। और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री इंडिया में रिकग्नाइज होंगी, उनको भी असेस कराने या जो भी अथॉरिटी होती होगी रिकग्नाइज कराने की, वो नहीं होगी वो, और ज़्यादा की प्रोसेस नहीं होगा। तो वो आई थिंक उसमें आपके पैसे बचेंगे और फटाफट जो भी, अगर आपने कॉमर्स की है, इंजीनियरिंग की है, वो डायरेक्टली यहाँ रिकग्नाइज होगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब चीज़ें देख के आप सोच सकते हैं कि इंडिया का नाम बढ़ रहा है। और इंडिया के अभी जो आपने देखा है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के जो गए हैं वो भी वहाँ काफ़ी इन्जॉय करके आए हैं और अच्छे रिलेशनशिप बना के आए हैं मोदी जी के साथ। तो आई मीन दैट इज़ अ रियली गुड साइन। और जो भी ऑस्ट्रेलियन इंडियंस की दिक्कतें हैं उस पर भी डिस्कशन होती है। जो कुछ हाई कमीशन में कुछ होता है, कोई दिक्कत आती है तो उसकी भी डिस्कशन होती है। तो इंडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्वाड का भी पार्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका और इंडिया जिसके पार्ट हैं। और वो एक आई थिंक कह सकते हो कि एक चाइना के अगेंस्ट यूएस ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप इंडिया का एक अच्छा हिस्सा देखेंगे कि इंडिया प्लेज अ बिग पार्ट इन इट। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया हर जगह तरक्की पे है। और आप देख सकते हो कि इस आर्टिकल में भी लिखा है कि इंडिया की जो जीडीपी है चाइना से ज़्यादा ग्रो करेगी 2023-2024 में, बल्कि ज़्यादा ही ग्रो करती रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कंपेयर टू चाइना। चाइना की इकॉनमी काफ़ी ह्यूज है तो कैचअप करने में वक्त लगेगा, लेकिन ये कोविड-19 के दौरान इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कैपेबिलिटी है उनमें, और उन्होंने जो हेल्प की है उससे बहुत उससे उनको फ़ायदा हुआ है। इंडिया के जो सिटीज़ में है इंफ्रास्ट्रक्चर 23% ऑफ टोटल स्पेंडिंग एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल हुई है, विच इज़ द हाईएस्ट इन अ डेकेड। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो डेवलप हो रहा है इंडिया में, वो एक नए तरीके से डेवलप हो रहा है। नई सड़कें बन रही हैं, नितिन गडकरी जी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उसमें, फास्ट सड़कें बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, नए पोर्ट्स बन रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनका अपग्रेड्स हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, लेकिन बिकॉज इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, पैसा आ रहा है, तो उसको अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर is at an all-time high of 19%. Last week's new national budget doubled down on the capital investment agenda by including a 1/3 increase in planned spending, bringing the allocation up to 4% of GDP. So आप देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी 19% की अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 19%. और लास्ट वीक आई थिंक कुछ हफ्ते पहले इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपकी जो कंट्री की लुक है और कंट्री का जो नॉट जस्ट द लुक बट अगर आपकी सप्लाई चेन है तो वो इश्यूज सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है अच्छी सड़कें हो, अच्छा रेलवे नेटवर्क हो, तो ताकि पोर्ट से लेके जो रेल कनेक्टिविटी हो और लोग भी आवाजाही आसानी हो, नॉर्थ से साउथ जाना हो, साउथ से नॉर्थ आना हो, फटाफट जा सकें, अच्छी ट्रेन्स हो, और ताकि बिजनेस फ्लरिश कर सके, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट। दीज आर द नर्व सेंटर्स। रोड जो है नर्व सेंटर्स, बचपन में सिखाते हैं नर्व सेंटर्स होती हैं। अगर रोड नहीं अच्छा तो ट्रांसपोर्ट नहीं अच्छा, ट्रांसपोर्ट के बलबूते पे ही आपकी सप्लाई चेन चल सकती है। कोई प्रोडक्ट आना है तो उसके थ्रू ही हो सकती है। और काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं इंडिया में। आईफोन की फैक्ट्री लग रही है, लग गई है, देयर इज़ आर्म्स एंड एमिनेशन फैक्ट्री। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ के साथ कैचअप करे। नाउ जो आप देख सकते हो कि इंडिया की तो जीडीपी पर कैपिटा 2500 है, विच इज़ क्वाइट काफ़ी पीछे है, विच इज़ रैंकिंग 185th इन द वर्ल्ड बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज पॉपुलेशन। लेकिन ये जो जीडीपी है काफ़ी लो है, बट इसको इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है कि आप जो मोदी जी कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप बना के उनसे बिजनेस लो, जो कंट्रीज है उनकी डिमांड पूरी करो, और अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो जो चल रहा है। तो दिस इज़ दी ओनली वे। जॉब प्रोडक्शन, जॉब होगी तो टैक्स ज़्यादा आएगा, टैक्स ज़्यादा आएगा तो कंट्री ज़्यादा रिच होगी और वो अच्छे से उसको स्पेंड कर पाएगी। इंडिया में पैसे की कमी अभी भी नहीं है, लेकिन इंडिया को सस्टेन करने के लिए, अगर आपको ग्रोथ सस्टेन करनी है तो आपको
सर्विस करनी पड़ेंगी जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और या फिर यूएस है सच अ बिग मार्केट जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ह्यूज है। तो अगर हम उनको सर्विस कर सकें जो हो रहा है, तो उससे आई थिंक आप अपनी ग्रोथ आसानी से सस्टेन कर सकते हैं और आप अपनी इंटरनल मार्केट को भी ऑब्वियसली इतनी बड़ी 1.34 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, वो भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको सर्विस करना भी आप आराम से उसमें से अच्छे पैसे कमा सकते हो अगर थोड़े भी कमाएं तो। लेकिन उससे जीडीपी पे बहुत फर्क आएगा। अगले आप 5 साल में देखो कि 5,000 तक तो पहुंच ही जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगले 10 सालों में आई होप अराउंड $10,000 पर रफली पर एनम अगर होगी तो इट इज़ अ रियली गुड साइन फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में के 10,000 जो यूएस डॉलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दीज कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे एक तो खाना पीना सस्ता है। अगर आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, खाना पीना एक तो बहुत महंगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है, लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, कैपेसिटी नहीं है इतनी। इंडिया में क्या है, लेबर बहुत है, तो उसमें हमारे लिए $10,000 भी वो यहाँ के $30,000 या $40,000 के बराबर होंगे, बिकॉज वहाँ पे एक तो लेबर इतनी ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, खाना पीना जो मेन एक्सपेंस होता है, या फिर रहने का भी आपको कम खर्चा है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़े मकान नहीं चाहिए। फ्लैट अगर सस्ते हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लेबर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपको सिर्फ रॉ मटेरियल लेके आना है, लेबर अवेलेबल है, तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैन पावर का जो अब इम्पोर्टेंस दिखेगी कि मैन पावर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया की तो आई थिंक तकरीबन 800 मिलियन लोग जो हैं वो अंडर 35 हैं, बहुत ही यूथ ओरिएंटेड, बहुत ही यूथ पॉपुलेशन है, तो उनमें जान है, जिगर है, तो वो सब ये सब आराम से कर लेंगे। और आई थिंक $10,000 अगर जहाँ पहुँच गया इंडिया, आई थिंक काफ़ी अच्छा इंडिया का स्टेटस नज़र आएगा। और उसके बाद आई थिंक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज़रूर होगी, बट मेन है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि बिना रिलेशनशिप के आप ग्रोथ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। आई थिंक बहुत मुश्किल होती है, आइसोलेशन में ग्रोथ करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस आपकी बहुत ही इंसुलेटेड इकोनॉमी है और आपको बिल्कुल, और आप बहुत ही तरक्की पे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन के दौरान, और एक वन वर्ल्ड है, तो उसमें आप एक दूसरे को बेचें, खरीदें और प्रोड्यूस करें, उसी से आप ज़्यादा पैसा फटाफट कमा सकते हैं। और इंडिया ये सब कर रहा है। और अगर आप देखो कि इंडिया का ये जो आर्टिकल है इस टाइम्स ऑफ इंडिया में आया कि हाइड्रोजन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अशोक लेलैंड ने अपना फर्स्ट हाइड्रोजन पावर हैवी ड्यूटी ट्रक ये इन्होंने अनवेल किया है रिसेंटली, उसको निकाला है कि ये सब करेंगे। ये उसमें आप कार्बन एमिशंस की कटौती आप देखेंगे, बिकॉज अगर ये सब शुरू हो गया, हाइड्रोजन पावर जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और इंडिया उसका अगर करता धरता है तो और वो सप्लाई करेगा ये टेक्नोलॉजी और कंट्री को, तो आप देख सकते हो कि इंडिया विल गेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूनिक है। मे बी अदर कंट्रीज़ के पास एट अ वेरी नेसेंट अर्ली स्टेज पे है, बट इंडिया के पास अगर ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी, रिलायबल टेक्नोलॉजी होगी और वो उसको दूसरी कंट्रीज़ को सप्लाई करेगा, जैसे टेस्ला कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दूसरों को सप्लाई, तो इंडिया भी अपने हाइड्रोजन व्हीकल्स दूसरों को सप्लाई कर सकता है और एमिशन उसका ज़ीरो है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो और ऑलरेडी आई थिंक ये इन्होंने पेट्रोल में भी आई थिंक उसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए 20% कुछ E20 निकाला है, 20% जिसमें एथेनॉल है पेट्रोल में, और उसके ईजाद से, उसकी इन्वेंशन से आई थिंक आप पेट्रोल की प्राइस भी घट सकती हैं। तो ये अभी रिसेंट नितिन गडकरी ने रिसेंटली बोला है, नितिन गडकरी जी ने, कि ये हो रहा है। और आप इसमें देखेंगे इंडिया एट 75, ये फ्रांस 24 के आर्टिकल में है कि राइजिंग पावर इंडिया फाइंडिंग इट्स प्लेस ऑन ग्लोबल स्टेज, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। एक तो इंडिया दोनों का ही पार्ट है, एक है यूएस लेड क्वाड और दूसरे से क्वाड के मैंने पीछे बात की है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन बाय मॉस्को, तो ये दोनों का हिस्सा है। एक तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन बाय मॉस्को है इन बीजिंग, और दूसरी तरफ यूएस लेड क्वाड इनिशिएटिव है, दोनों का हिस्सा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस में है। यूएन सिक्योरिटी की उनको सीट चाहिए, जो कि हमेशा से डिनाई की गई है बाय चाइना, तो वो आई थिंक होगा, धीरे धीरे होगा। आई थिंक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टच हो जाएगी, तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा ईजी रहेगा। और इंडिया जब आई थिंक जापान को ओवर क्रॉस, इफ इट क्रॉसेज ओवर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जो आई थिंक जापान चौथे नंबर पे है और थर्ड नंबर पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जर्मनी है, पहले और दूसरे नंबर पे यूएस और चाइना। आई थिंक जब टॉप 3 में आ जाएगा तो आई थिंक इट्स एन ऑब्वियस कि उनको देने ही पड़ेगी स्पॉट, और चाइना के साथ अगर वो कोलैबोरेट करके कुछ कर भी सके, दैट विल बी गुड। इंडिया विल बी एट अ गुड पोजीशन। इंडिया ने अभी ब्रिक्स का भी को फाउंड किया है, जिसमें ब्राज़ील रशिया को फाउंड किया था, जिसमें ब्राज़ील रशिया चाइना साउथ अफ्रीका हैं, टू चैलेंज द डोमिनेंट यूएस यूरोपियन लेड गवर्नेंस
स्ट्रक्चर्स तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि कैसे ये जो अपकमिंग नेशंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने लेके आया एज अ को फाउंडर, और उसको ब्रिक्स कहते हैं। तो उसका भी एक अच्छा एक वो प्लेटफॉर्म है वर्सेस द यूएस यूरोपियन लेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो इंडिया डेफिनेटली यूएस के साथ जनरली अलाइन नहीं करती, बट आप देखेंगे इन द रीसेंट पास्ट वो एक करने लगी है, क्योंकि आई थिंक एक नीड भी है, क्योंकि यूएस एक एडवांस इकोनॉमी है, उनके पास इतनी इनोवेशन है, और ग्रोथ के लिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी भी बन जाता है यूएस के साथ अच्छा रहना। और आप देखेंगे कि यूएस में इंडिया का बोलबाला भी अब ऑस्कर भी इसकी वजह से आप कह सकते हैं इंडिया ने जीत लिया है। मुझे तो लगता है वो ज़्यादातर एक मार्केटिंग प्रैक्टिस रही, नॉट मार्केटिंग प्रैक्टिस बट एक इंडिया को दिखाने के लिए कि वी आर ग्लोबल फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, तो वो दिखाने के लिए भी मैं एक डिफरेंट टेक ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि हाँ हमारी एक आरआरआर को अच्छा दिया गया, लेकिन आरआरआर से भी बहुत अच्छी फिल्म है बाहुबली, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी फिल्म थी आरआरआर से, उसको नहीं ऑस्कर दिया लेकिन इसको ऑस्कर दिया है। मतलब इट्स डिबेटेबल, मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया को एक दिखाने के लिए, इंडिया की प्रेजेंस यूएस में दिखाने के लिए कि हम एक दोस्त हैं, वो दिखाने के लिए एक ये प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज लगती है मेरे को। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि इंडिया ने जीत हासिल की है और इतनी कॉमन नहीं है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट मुझे लगता है ये एक काइंड ऑफ एक वो एक्सरसाइज भी है, तो ये बट इससे प्रेजेंस दिखती है कि इंडिया की प्रेजेंस कितनी अच्छी है, एक पॉजिटिव अप्रोच है यूएस की भी टुवर्ड्स इंडिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एक सुपर पावर का साथ होना अगेंस्ट से अच्छा तो उसका साथ ही है ना, तो अगर आप अच्छा उसके साथ अलायंस कर सकें और उनकी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकें और पा सकें, और उसके थ्रू आप अपनी इंडिया की पॉपुलेशन को असिस्ट कर सकें, उनकी इनकम बढ़ा सकें जो गरीब जनता है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और ये सब इससे सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट पे भी इम्पैक्ट करता है, उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, फीस की टेंशन कम होगी, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, तो ये सब चीज़ें कोरिलेट करते हैं। इट्स अ बिग इकोसिस्टम, फैमिलीज ग्रो करेंगी तो शायद उनको इंडिया छोड़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे लोग क्यों आते हैं बाहर, फॉरेन कंट्री में क्यों आते हैं? बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर लाइफ के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो आई थिंक वो अगर आप इंडिया में रह के जहाँ आपको 50, 60, 70, 80 हज़ार लाख डॉलर कमाना, अगर वहाँ पे आपको 20,000 डॉलर में आपका अच्छा गुजारा हो जाता है और अच्छा अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग शायद ना आए, और ब्रेन ड्रेन भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप इंडिया का ऑलरेडी जो स्टार्टअप सिस्टम है कहते हैं नंबर 3 पे इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोसिस्टम, तो वो उसको बढ़ोतरी मिलेगी, ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, विच इज़ ग्रेट। और इंडिया जो कि ग्रो करेगा, क्योंकि ब्रेन जो है ना आई थिंक बड़ा अंडर उसको करते हैं एस्टिमेट, कि हम जिस ब्रेन ड्रेन की जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, इंडियन ब्रेन बहुत ही क्लेवर ब्रेन्स हैं, बिकॉज दे हैव अ ड्राइव, दे हैव कि उनको एक पता है कि उनको मेहनत करनी है, चाहे वो आप बीए पास हो, बीकॉम पास हो, मेहनत करने की अंदर से होती है, चीज़ें पाने की शौक होता है। तो आई थिंक और यूथ जो है हमारा वो काफ़ी ड्रिवन है और स्मार्ट है, क्लेवर है, स्पेशली नाउ 90s 2000 प्लस की जनरेशन सारे बहुत ही क्लेवर है। उनको जो दिख रहा है अभी सोशल मीडिया के थ्रू और जो अवेयरनेस आ रही है इंडिया में, वो आई थिंक इट्स वेरी ईजी टू सी कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है यूथ में कंपेयर टू आवर जनरेशन विच वाज लाइक इन बॉर्न इन 80s एंड सो फोर्थ। बट उससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है 80s की जनरेशन को, 70s की जनरेशन को, जो देख रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे और नई चीज़ें आ रही हैं, उससे हमें भी एक रिफ्रेशमेंट मिल रही है हिस्ट्री में, विच इज़ वेरी वेरी कूल। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में इंडिया को उस दर्जे पे देखा जा रहा है जो हम हमेशा सोचते थे कि सोने की चिड़िया है एंड ऑल दैट, सो दैट इज़ कम इन टू पिक्चर। तो बहुत ही बढ़िया लगता है आपको एज एन इंडियन पर्सन फ्रॉम ओरिजिन, और एक नेचुरल प्राउड है बिकॉज क्योंकि कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, और उसी कल्चर को अगर आप बाहर दिखाओगे फॉरेन कंट्रीज़ में और उसके मायने वो पहचानेंगे, तो वो इतना अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि इंडिया की कस्टमर सर्विस अमेजिंग है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, आपको जो कस्टमर सर्विस, पानी भी नहीं पूछा जाता, चाय भी नहीं पूछी जाती किसी दुकान में, इंडिया में जाओगे आप चाय पानी सब कुछ आपके सामने होगा, जूस होगा, और क्या उनकी कस्टमर सर्विस होगी। नॉट जस्ट होटल, शॉप्स, किसी छोटी जगह पे भी जाओगे तो आप देखोगे उनकी कस्टमर सर्विस आई थिंक अनमैचेबल है, विच इज़ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इनका सॉफ्टवेयर हमारा इंडियंस का ऐसा है कि एक वो तहजीब है या फिर एक वो कल्चर ही ऐसा है कि बड़ों की इज्जत करना, वो सब जो यहाँ पे मतलब है नहीं। यहाँ पे सारी इक्वल्स हैं, और अगर आपको कुछ सामान लेना, आप दुकान में जाओगे अपने आप देखोगे कोई कस्टमर सर्विस नहीं है। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ज़रूर है, बट एक कस्टमर सर्विस नहीं है, जो कि आई थिंक बहुत बड़ा प्ले पार्ट करती है। अगर आप डेफिनेटली अगर आप किसी वर्ल्ड को सर्विस कर रहे हो और अगर आपकी कस्टमर सर्विस ब्रिलियंट है, बियॉन्ड ब्रिलियंट है,
तो आई थिंक यू विल गेट मोर बिजनेस फॉर श्योर, क्योंकि इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट रिलेशनशिप. बिजनेस करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग गोज हैंड इन हैंड. तो ये जो तरक्की हो रही है इंडिया की, आई थिंक इट्स वेरी वेरी एनविएबल. लोग डेफिनेटली देखेंगे. एनविएबल तो नहीं है, आई थिंक जैसे मैं देख रहा हूँ दुनिया को कि इंडिया की जो तरक्की है वो देखी जा रही है कि इंडिया कैन सर्विस द वर्ल्ड. तो उस हिसाब से देखी जा रही है कि बिकॉज इंडिया कैन सर्विस द वर्ल्ड, इट कैन प्ले अ बिग पार्ट. तो आई थिंक इट्स पीपल आर एक्चुअली वेरी वेरी मच प्रो इंडिया की. हाँ, ये कंट्री हमारी असिस्ट कर सकती है, हमें हेल्प कर सकती है. डेफिनेटली यू कैन टेक अ हार्ट फ्रॉम दिस कि इंडिया इज़ ऑन अ ग्रोथ पाथ, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है. तो आज के लिए इतना बहुत. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. इफ अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, और इन्जॉय करो पॉडकास्ट को और उसको स्प्रेड करो. और आज के लिए थैंक यू वेरी मच. एंड अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जनरली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू. बाय बाय.